आइए बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पे। आज का योग सत्र शाम का, उसमें आप सभी से निवेदन है, सर्वप्रथम अपने मोबाइल को साइलेंट करिए। आइए बैठ जाएंगे। सबसे पहले और जो पीछे बैठे हैं वो सामने आ जाएंगे। देखना चाहिए ना, आसन आपको सीखना है, तो पीछे बैठेंगे तो क्या सीख पाएंगे और पूछने का मौका मिलेंगे आपको। ऐसे सामने रहेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले जब आए हो फर्स्ट में बैठना चाहिए। जो पीछे आते जाते हैं पीछे बैठते चले जाते हैं, है ना। तो आइए, ये होता है जो हम लोग नॉर्मल घर में बैठते हैं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, बहुत सारे आसन होते हैं। लेकिन आप घर में नॉर्मल बैठते हैं, इनको बोलते हैं सुखासन। जो अभी आप लोग बैठे होंगे इनको बोलते हैं सुखासन। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन, और थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं पद्मासन। तो आप निश्चित ही जिस आसन में बैठ पाए उस आसन का चयन कर लेंगे। जरूरी है कि इसी आसन में बैठना। एक होता है ब्रज आसन, खाना खाने के बाद बैठना होता है। अब आते हैं अपने स्पाइन की, जिनको मेरुदंड की समस्या रहते हैं, कमर की समस्या रहते हैं और सर्वाइकल रहते हैं, उसको मेरुदंड को ऐसे सीधा कर लेंगे। ऐसे बैठने का प्रयास करें। अगर नहीं बैठ पाते लंबे समय तो अब जब यहाँ से जाओगे तो घर में जब बैठते हैं तो दीवार के सहारे में बैठना, उससे क्या होगा, आपकी स्पाइन सीधा रहेगी। अब आ जाइए मुद्राओं का। ये है अपना अग्नि, और ये है वायु, और ये आकाश, और ये पृथ्वी, और ये जल। तो इसमें आप पहले मिलाते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। अग्नि और वायु मुद्रा को मिलाते हैं ऐसे, तो ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा बोलते हैं। ऐसे घुटने के पास है, हम लोग ऐसे करके बैठते हैं और थोड़ा देर बाद फिर ऐसे बैठ जाते हैं। कारण क्या है कि हाथ थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं ऐसे, इसीलिए घुटने के पास रखेंगे। और ये तो जिनका ध्यान नहीं लगता है, मन बेचैनी रहते हैं, मन को केंद्रित करना है और बुद्धि को बढ़ाना है, मन को एकाग्रता रखना है, तो इस आसन का मुद्राओं का चयन कर सकते हैं। और जिनको वात संबंधी समस्या रहती है वो क्या करेंगे, वायु मुद्रा लगाएंगे। ऐसे वायु मुद्रा को अंदर की ओर ऐसे रखेंगे और अंगूठा से दबा देंगे, प्रेस कर देंगे ऐसे, और घुटने के पास है। ये तीनों कार्य का आपको करना है। आइए, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, नमन करते हुए आज की शाम की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए सभी प्रेम पूर्वक ईश्वर के नाम ओम शब्द का संतनाद करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मामृतं गमः। ॐ शांति शांति शांति। सर्वप्रथम परम पूज्य योग स्वामी जी के सूक्ष्म उपस्थिति पर दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ परम पूज्य आचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सभी योग साधकों को प्रणाम। दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे और आपस में मिलाकर के तेज गति से घर्षण करेंगे, और घर्षण करके आँख को नीचे देखते हुए खोलेंगे। आँख के पास रखेंगे और धीरे से नीचे देखते हुए ऐसे खोलेंगे। ये ऐसे आप
योग को शुरुआत कर सकते हैं। कई बार डाउट होते हैं, हम योग तो बैठ जाते हैं करने के लिए, अब शुरुआत कहाँ से करें, डाउट आते हैं मन में, सोचते रहते हैं, तो मन लगता जैसे पाते वैसे करते करते हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। यही है कि आपके मन को केंद्रित करेंगे, स्थिर करेंगे, तब हम मंत्रों के साथ स्थिर कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम करते हैं दिन की शुरुआत कैसा होना चाहिए और शाम तक हमारा दिनचर्या कैसा रहना चाहिए, इसी से लेकर के आप आज का पूरा सत्र रहेगा। ठीक है, तो आइए अपने स्थान में खड़ा हो जाते हैं। सर्वप्रथम आप करेंगे तड़ासन। कभी भी योग को प्रारंभ करना है, ऐसा रख लीजिए, दोनों पैर जोड़ लेंगे, जिनका पैरों बंधा हो, पट्टी वट्टी बंधा हो, निकाल लेंगे, है ना। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे ऐसे। इससे क्या होता है, हमारे पूरे नस नाड़ी खुल जाता है। जब भी योग प्रारंभ करते हैं या आसन कर रहे हैं तो अपने तड़ासन कर लीजिए ऐसे, श्वास भरते हुए डीप ब्रीथिंग करते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे 4-5 बार आप कर लीजिए। और सुबह सुबह उठते हो तो गर्म पानी या आपके घर में नॉर्मल पानी रहता है, ऐसे 2-3 गिलास आप बैठ करके, उठू बैठ करके, या जैसे आपके घर में सुविधा होते हैं, शुद्ध चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, जैसे भी पेट साफ करने वाले चूर्ण होते हैं, उसको पी लीजिए। उसके बाद 4-5 आसन कर सकते हैं, ये वो तड़ासन, फिर त्रियक्रासन कर सकते हैं ऐसे। ये हाथ देखिए कैसे मैं मोड़ रहा हूँ, ऐसे हाथ सीधा रहना चाहिए ऐसे, फिर वापस सामने बैठे चलेंगे, सामने की, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ, ऐसे 3-4 आसन आप पानी पीने के बाद कर लेंगे। ये हुआ 2। अब इसी करेंगे सामने हाथ, श्वास भरते हुए कटी चक्रासन ऐसे पीछे की ओर देखेंगे, लेफ्ट तरफ ऐसे, कमर मुड़ते, कमर के ऊपर वाली भाग, फिर वापस दूसरी तरफ ऐसे। ये हुआ आपका कटी चक्रासन भाग 1। अब इसी में कटी चक्रासन भाग 2 कर सकते हैं। एक आपके हाथ राइट में जाएंगे और एक हाथ लेफ्ट हाथ के पीछे कमर, और श्वास भरते हुए लेफ्ट डायरेक्शन मुड़ जाना है ऐसे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इसी को स्पीड के साथ कर सकते हैं ऐसे। मैं इसलिए बता रहा हूँ स्लो मोशन में, क्योंकि आपको सीखना है, नहीं हमें कराना नहीं है, अपने शरीर को वार्म अप नहीं कराना है। आप सीख जाएंगे तो आपके पूरे घर में काम आएंगे, जीवन भर काम आएंगे। हमारा काम है सिखाना आपको, नहीं जल्दी जल्दी करा के समय को निकालना, ये नहीं हमारा लक्ष्य। सीखे नहीं, हमें सिखा रहा हूँ, सीखे तो क्या मतलब, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे समझ आए वहाँ पे उससे चले जाएंगे। ये हुआ आपका। इसके साथ आप कर सकते हैं कैसे, पेट घुमा सकते हैं ऐसे, ये ऐसे। ये तो 4-5 आसन आप भुजंगासन, स्थिरासन ऐसे कर सकते हैं। फिर उल्टा घुमा लीजिए ऐसे। कब करना है, सुबह उठ के पानी पी करके ये 5 आसन तेज गति से आपको कर लेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएंगे। नहीं आपको शुद्ध चूर्ण खाना पड़ेगा, नहीं आपको चाय पीना है, कॉफी नहीं पीना है, कुछ पीना नहीं पड़ेगा। तुरंत दरवाजे भी नहीं मिलेंगे आपके गेट के, टॉयलेट के, ठीक है। इतना प्रेशर बनता है इसको करने से। पानी पीने के बाद ये 4-5 आसन करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। अब आइए, ये आसन कर लिए हमने, फ्रेश हो गया, सब हो गया। अब हमें योग करना है, ठीक है। तो 2.5 घंटा स्वामी जी के साथ 5 बजे उठ करके योग करना। तो ऐसे चल लीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, 2.5 घंटा 2 घंटे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, कम समय दीजिए। हम लोग बाहरी त्वचा को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन अंदर के त्वचा को बनाने के लिए हम समय कम देते हैं। ऐसे कर लेंगे। थोड़ा से जो उम्र ज़्यादा है, जिनके थाई बढ़ा हुआ और घुटने की समस्या, वैसे चल लेना। और थोड़ा सी यंग है तो थोड़ा सा मेरे साथ चल लेंगे ऐसे, धीरे धीरे ऐसे। ये हुआ यॉगिंग जंपिंग, है ना। पहला दिन है तो जोश में मत कर देना, धीरे धीरे करेंगे, सीखेंगे अभी। फिर ऐसे देखो, ऐसे टच होता है। घर बैठे आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं ऐसे, आप धीरे धीरे दूसरा करेंगे ऐसे, ऐसे चलना है सामने की ओर ऐसे। ये जिनका वेट ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है वो, और नहीं है यंग है, तो मटकते हुए चलो बढ़िया ऐसे, दौड़ते हुए ऐसे। ये देखिए ऐसे लगना चाहिए, ऐसे करिए। चलिए करते रहेंगे, करिए। अभी तो मैं दिखा रहा था आपको ऐसे, और मुंह बंद करके नाक से श्वास लेना है। ये तो मैं दोनों बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे कर सकते हैं। अब पैर को ऐसे धीरे धीरे उठाना है ऐसे, सरल ही कठिन है ये, हाँ।
और सुबह सुबह आप लोग कठिन बना देते हैं इस आसन को। स्वामी जी कराते हैं तो उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे बस उठा और मजा लेना है तो ऐसे ऐसे। और ज्यादा मजा लेना है तो दौड़ सकते हो ऐसे। लेकिन सावधानी कौन, जिनके ज्यादा है और घुटने की प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे ज्यादा दूर से, ऐसे नॉर्मल कर लेंगे। आइए कुर्सी में बैठते हैं, थक गए, 3 आसन करते हुए ऐसे धीरे धीरे श्वास छोड़ते। देखिए शरीर सीधा रहना चाहिए, घुटना मोड़ना है कमर के नीचे लगा। कुर्सी कैसे बैठते हैं ऐसे, फिर वापस। 2 नियम याद रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं और श्वास भरते हुए ऊपर आते। ये 2 नियम रहते हैं, 2 नियम को आपको रखना है। 1 2 1 2 3 4 5 6। अब स्प्रिंग लग रहा है, अब थोड़ा सा ढीला हो गया है ना घुटना ऐसे। अब थोड़ा सा लचका दीजिए ऐसे, ये बढ़िया है। ये अपनी चौकी का ये यहाँ अंकल जी शरीर मेरा देखो कैसा है, कमर के नीचे को मोड़ना है ऐसे, ये ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। निर्मल नॉर्मल ऐसे उछलेंगे ना। अब आ जाइए सामने, और जिनके घुटने प्रॉब्लम रहते हैं वो ऐसी एक्टिंग कर लेना ऐसे, इतना ही। राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने को ऐसे, शरीर सीधा रहेंगे, पैर जितना फैलाएंगे तब होगा ये ऐसे। हो गया सबका, शरीर सामने रहेंगे, हाथ आपके, घुटना मुड़ेंगे, फिर वापस। अंकल जी सामने, हाथ सामने रहते हैं, घुटना मुड़ता है, फिर दूसरी तरफ। ये आ रहा है समझ ऐसे कि कैसे फेस, इतना ही कर लेना आपको। ये बस ऐसे हाथ सामने रहेंगे, घुटना को मोड़ना है कमर के नीचे को ऐसे। आंटी जी क्या कर रहे हो, सीधा रखो हाथ को, हाथ को इधर उधर नहीं करना है, हाथ सामने रहेंगे, घुटना को मोड़ना है कमर के। हाँ बहुत सुंदर, ये ऐसे। अब मटका कमर, शादी में कैसे मटकाते रहते हैं ऐसे, मटका दो थोड़ा से। और ज़्यादा मटकाना है तो नीचे बैठ के मटका दो ऐसे, ये ऐसे है ना। ये यंग है तो ऐसे कर लेना, ठीक। और बाकी यंग नहीं है तो ऐसे यंग कर लेना आप। अब ऐसे करके बैठ जाएंगे ये, और ऊपर क्यों, कमर के लिए जबरदस्त फायदा होता है ये। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ ऐसे सीखना है। हम लोग क्या है, मोबाइल चलाते हैं ना, आजकल रील आ गया है, रील देखते रहते हैं। कम से कम योग आया है, योग में तो कम से कम अपना रील देख लो, कौन सा रील के देख करके अपने आसन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ से आप कर लेंगे। जब आते हो ना तो अपना आसन का ज्ञान होना चाहिए। सबसे प्रथम काम, कौन से रोग के लिए कौन सा आसन होता है, ये सबसे प्रथम दिन आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग चित्र लगा हुआ है रोगानुसार, डिजीज के अनुसार, तो अपना फोटो लेकर के ही जाएंगे। आइए 7वां आसन, श्वास भरते हुए पीछे, फिर वापस, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। आराम से अंकल जी ऐसे ऐसे श्वास भरेंगे तो भस्त्री का प्राणायाम हो जाता है। और जब आते हो तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा जल्दी आइए। ऐसे चालू होते होते 6:30 हो जाता है, 7 बजने वाले रहते हैं, तब आते रहते हैं। ट्रीटमेंट तो आपका 6 बजे खत्म हो जाते हैं। आप लोग नहाते हैं, खोलते हैं, फ्रेश होते हैं, तब आते हैं। तब तक योग का सत्र खत्म होने जा रहा है ना। ये ऐसे कर लेंगे। आइए 8वां करते हैं, राइट हाथ उठाएंगे और लेफ्ट हाथ के पैर रख लेंगे। हम उछल उछल के भी बता सकते थे, लेकिन क्या है, एज को ध्यान रखते हुए, समय को ध्यान रखते हुए आपको करना है। ऐसे धीरे से जाएंगे साइड से, और जितना झुक सके उतना झुकेंगे। फिर वापस ये ऐसे आ रहा है ना, समझ सबको, भूलना नहीं है, ठीक है। ऐसे सुबह आपको स्वामी जी कराते हैं तो करना है। देखिए ऐसे, जिनका आई साइड में हमारे थैली निकला रहता है, छोटे छोटे थैली रहते हैं ना बैग में, वैसे हमारे यहाँ में छोटे छोटे थैली रहते हैं साइड साइड में। कौन सा थैली रहता है, बड़ी बड़ी, किसी का बड़ी बड़ी थैली है, किसी का छोटी छोटी है, किसी का तो है भी नहीं है ना। तो ऐसे कर लेंगे। तो ये तो थैली है, धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो थैली भी गायब हो जाएगा, ठीक है।
ये हुआ आपका। अब करते हैं नौवां, इसमें कमर दर्द है तो वो वैसे ऐसे कर लेंगे ये, ठीक है। कौन करेंगे? कमर दर्द वाले बस इतना कर लीजिए, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो फिर इतना, और नहीं है तो पूरा ऐसे श्वास उठ नीचे, हथेली देखिए बार बार ऐसे श्वास उठ नीचे, बार बार झुके नहीं है, ऐसे उठना है फिर झुकना है ऐसे, तब आपके पेट में दबाव बनता है। इसको बोलते हैं खड़े होकर स्त्री कोणासन। ऐसे ऐसे आ रहा पसीना, ऐसे आराम आराम के सारी क्षमता के अनुसार से करना भैया। जोश में हौस नहीं खोना है, और हौस में खो के करते हैं तो रोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसे ठीक। अब इसी को स्पीड के साथ कर लो ऐसे ऐसे कर लेना। 10-10 बार करना है, 12 आसन होता है तो 10-10 बार करते हैं तो 120 बार हो जाएंगे। इतने में आपके शरीर को हर अंग खुल जाएंगे, तो आपको ताम झाम करने वाला आसन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोनों हाथ सामने रखेंगे। जिनको कमर दर्द है वो सामने नहीं झुकेंगे, जिनको हर्निया है वो पीछे नहीं झुकेंगे। अंकल आंटी यहाँ गद्दे खाली, सामने आ जाओ। पीछे नहीं बैठेंगे, जब तक सामने की गद्दा ना भरे तब तक आपको पीछे नहीं जाना है। ऐसे श्वास भरते हुए पीछे। ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको धीरे धीरे कराएं। कल हो सकता है आपको जल्दी करा दें साथ स्पीड से, लेकिन हमको सिखाना है, हमें भगाना नहीं है ना। पसंद नहीं आते तो हम लोग चैनल चेंज कर देते हैं। हम वैसे नहीं हैं, हम चैनल को रोक करके डिवाइड करके बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है। चलिए, अब होता है पीटी। स्कूलों में पीटी चलता है, आज भी मजे के साथ करते हैं और सबसे मजे उसी में आते हैं। और एक होता है शादी में नाचते रहते हैं, है ना। तो ऐसे आज नाचेंगे भी हम लोग। ऐसे एक देख लीजिए ना, उसके बाद गिनती अगर याद हो, 1 2 3 4 ऐसे करना है, ठीक है। और आवाज नहीं आना चाहिए इतना नहीं। आवाज आए मतलब आपका कमी है, आपके मन स्थिर नहीं है, ये होता है। इस आसन में ताली नहीं बजता है। स्वामी जी को देखे होंगे ध्यान से, उसके हाथ से ताली नहीं बजता है, देखे होंगे, देख लेना अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 4। जिसके घुटने की समस्या है, ये ज्यादा वो बस ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे, या तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो यंग है उछलते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे आया। समय कम अभाव रहता है इसलिए आपको कम करा रहे हैं, ठीक है। जल्दी आएंगे तो आपको जल्दी कराएंगे अच्छे से। आइए हाथ रखेंगे सामने। अब इसमें देख लीजिए, उसके बाद करेंगे ऐसे। ये होता है 1 और ये 2, एक ही तरफ कूदेंगे। फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेंगे दोनों तरफ हो जाएगा। कैसे देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा होगा। और आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि मैं देखते रहता हूँ ना, वहाँ पर वैसे से करते रहते हैं, जो मन लगे वैसे कूदे। ऐसे नहीं कूदोगे, अगर कोई गलती से पैर आगे पीछे हो गया तो कहीं ना कहीं आप खिंचा जाएंगे। इसीलिए दोनों पैर एक साथ जोड़ करके इनको करना है। सीखना जरूरी है, सीख जाओगे तो जीवन भर काम आए। चलिए, दोनों हाथ सामने, कमर के नीचे मुड़ेंगे ऐसे राइट की तरफ। 1 हाथ सामने, दोनों पैर जोड़ करके 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ऐसे बढ़िया मजे के साथ ऐसे। और ज्यादा हो तो ऐसे, ये ठीक। ये हुआ आपका योगी जॉगिंग के पूरे 12 आसन। अब करते हैं एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं कमर के लिए, और जिनको कमर दर्द नहीं उनके लिए, ठीक है। तो आइए, अगर नहीं कर पाते तो बैठ जाइए, और जिनको देख सकते कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी बैठ जाएंगे, और जिनसे हो पाए वो करने का प्रयास करना। 1 2, और जिनको कमर दर्द है वो चौथा आसन जा सकते हैं, नहीं तो इतना झुक करके इतना झुक जाइए। कमर दर्द वाले नहीं है पूरा झुक जाइए, पैर के साइड में रखेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे।
और दौड़ की स्थिति में ऐसे। फिर दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन 5। अब अष्टांग आसन करेंगे 8 अंग स्पष्ट होगा, 6 अंग हुआ, घुटने मोड़ेंगे वहीं पे और हाथ को मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए ऐसे लगा लेंगे। फिर भुजंग आसन ऐसे। फिर पर्वत आसन 8। फिर वाव संचार आसन, दोनों हाथ के पीछे। फिर श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ। फिर धीरे से श्वास भरते हुए पीछे, फिर हाथ जोड़ते हुए वापस। ये हुआ आपका एक। अब इसी को कमर दर्द रहते हैं तो क्या करेंगे इसमें, उनका भी इच्छा रहता है हम भी सूर्य नमस्कार करें, कमर दर्द है तो भी छोड़ो उसको, लेकिन कब सूर्य नमस्कार करेंगे आनंद आता है। तो 1 2 4 सीधा, 3 नहीं करना है, ठीक है। जिसको कमर दर्द है वो चौथा आसन करेंगे ऐसे, और ये इसके बाद पहले ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। फिर वापस पर्वत आसन और अष्टांग आसन, फिर सामने उत्तर भुजंगासन। पूरा 2 ही आसन को चेंज करना, बाकी सेम रहता है ऐसे। फिर दोनों हाथ को सामने रख लेंगे, फिर सीधा डायरेक्ट ऐसे, और फिर हाथ जोड़ते हुए वापस, ठीक है। ऐसे कर सकते कमर दर्द वाले। आइए बैठ जाएंगे। आया मजा कि सजा हो गया, सजा हो गया ऐसा लग रहा है। तो ये आपका व्यायाम हुआ। अब करते हैं, सब रिलैक्स कर लिए आप लोग बैठ के, है ना। लास्ट में 100 आसन करना है, और स्वामी जी बोलते हैं सुबह करो योग और शाम को करो योग, और 2 टाइम पसीने से नहाओ, ऐसे बोलते हैं। तो नहाना है तो ऐसे नहाओगे पसीने से, पानी छिपते नहीं नहाना है, ठीक है। योग करके नहाना है आपको, और योग करेंगे जरूरी है ऐसे आसन करके आपको पसीना निकालना है। आसन करते करते पसीना निकल जाता है। चलिए अब सो जाइए ऐसे। और पहला कर लेंगे मकर आसन ऐसे, कमर के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। कमर वाले ध्यान देंगे जी, किनको किनको है कमर का पेन, कमर संबंधी समस्या, साइटिका, हाँ तो ध्यान से देखेंगे यहाँ से। और आपका पोस्टर लगा हुआ है यहाँ सामने, मेरे सामने लगा हुआ है, इसको आप पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। फिर दोनों पैर से ऐसे, मकरासन भाग 1 भाग 2 ऐसे करना है। चलिए अब दूसरा करते हैं। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, आ गया समझ। दोनों पैर जोड़ेंगे, फैला के नहीं रखेंगे, पैर को जोड़ के रखेंगे। अब क्या करेंगे, चेस्ट उठाते हुए अर्ध भुजंगासन करेंगे, श्वास भरते हुए। जिनको अगर कमर में सिंगी लगा हो तो नहीं करेंगे, शोल्डर में लगा हो सिंगी वो नहीं करेंगे। और रोक करके श्वास लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे, नाभि तक उठेंगे, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। अब इसको कितने बार ले जाना है, 100 बार तक ले जाना है काउंटिंग करते करते। तब आपका 2 से 3 मिनट होगा। तो स्वामी जी बोलते हैं एक आसन को कितने मिनट करना है, श्वास भर उठिए 10 मिनट बोलते हैं। जिनको रोग है, कमर की समस्या है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, ऐसे सभी के लिए 10 मिनट करेंगे। तब कैसे करेंगे 10 मिनट, कम समय में। तो ऐसे रुक करके होल्ड करके आपको करना है। कमर दर्द वाले होल्ड करके करेंगे और डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे, श्वास भरेंगे और सांस छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस ऐसे। ये हुआ आपका सर्वाइकल पेन, साइटिका के लिए। अब करते हैं पूर्ण भुजंगासन, श्वास भरते हुए ऐसे। इस बार पूरा हाथ पूरा उठेंगे और गर्दन आपके ऊपर करेंगे ऐसे। अब इसमें भी आपको श्वास लेते रहना है और श्वास छोड़ते रहना है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, सभी कर सकते हैं। घुटने पेन है, कमर दर्द है, मोटापा कम करना है, वो तेज गति से करेंगे इसी आसन को। जिनको वेट लॉस करना है वो तेज गति से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसमें भस्त्रिका करना है, कपालभाति नहीं करेंगे, कमर वाले। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका कौन सा आसन? हाँ, भुजंग आसन, पूर्ण भुजंग आसन। ठीक है, नाम याद रखना है, फिर होल्ड कर दूंगा, फिर सजा दे दूंगा, फिर है ना। पैरों में गेप रखेंगे और चेस्ट के साइड में रखेंगे हाथ को, त्रिया भुजंग आसन। श्वास भरते हुए लेफ्ट से राइट पैर को देखेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट कंधे से राइट पैर को देखेंगे। ऐसे नकल करते तो क्या करते हैं, साइड से देखते हैं ना, ऐसे साइड से देखना है आपको, और डीप ब्रीथिंग करते रहना है, इनहेल और एक्सहेल करते रहना आप, ऐसे लगातार। फिर धीरे से वापस आ जाइए। अपना आसन जानना जरूरी है, और जाते हैं मन लगा तो जैसे पाते तैसे करते रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। चलिए दूसरे तरफ, राइट से श्वास भरेंगे और लेफ्ट राइट करने से लेफ्ट पैर को देखेंगे और काउंटिंग करते रहना, श्वास पर श्वास लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। ठीक है, ये हुआ आपका भुजंग आसन। ठीक, इसी को करना है आपको। सरल है कि कठिन है? सरल है तो 2.5 घंटा तो करता नहीं है ये आप लोगों का। बोलते हैं आचार्य जी 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत दुखदाई है, ऐसे बोलते रहते हैं, और जैसे पाते वैसे सोए रहते हैं वहाँ पे। नहीं, अगर रोग को दूर करना है तो थोड़ा से अपने आप को ढालना पड़ेगा सांचा में। चलिए एक बार और करते हैं पूर्ण भुजंग आसन, और करते हैं। हाथ को चेस्ट के साइड रख लेंगे और श्वास भरते हुए इस बार पूरा उड़ जाना है ऐसे, और गर्दन ऊपर की ओर ऐसे। किनको किनको थराइड है? फिर आ जाइए वापस। किनको किनको थराइड है? गले की समस्या? हाँ हाँ, तो इसमें आप मुझे प्रणाम कर सकते हैं ऐसे। श्वास को रोके रहेंगे और नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, अब आइए दोनों हाथ को अंदर ले जाएंगे, रख लिए। अब क्या करेंगे, दोनों आपके हाथ अंदर चले गए थाई के अंदर, और राइट वाला पैर को उठाएंगे ऐसे। जिनको वेट लॉस करना है वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, और जिनको कमर दर्द है वो ऐसे होल्ड करके रखेंगे, सांस भरते हुए जितना ज़्यादा उठा सके, और काउंटिंग करना है मन ही मन। और आपकी हुड्डी गद्दे में रहना चाहिए, सीधी गर्दन सामने ऐसे। तो सर्वाइकल पेन, साइटिका, वेरिकोस में लाभ मिलता है इस आसन को करने से। जितना होल्ड करेंगे वेरिकोस के लाभ मिलता है, साइटिकल है। पैर के पंजे को फ्लैट रखना है ऐसे, नीचे वाले भी पैर आपके फ्लैट रहना चाहिए, पैर के पंजे से को प्रेशर नहीं देने गद्दे को। फिर आ जाइए वापस। कई लोग ऐसे करके रखे रहते हैं, पैर ऐसे नहीं रखेंगे। फिर दूसरे पैर से लेफ्ट से, और श्वास भर के गए और होल्ड करके रखना उसमें पैर को, और डीप ब्रीथिंग करते रहना है। लगातार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे, भस्त्रिका करते रहेंगे, सामान्य गति से भस्त्रिका करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जिनको पैरों में स्वेलिंग रहते हैं और साइनस की समस्या रहते हैं, कफ कोल्ड रहते हैं, उसमें लाभ मिलते हैं। आ जाइए वापस। और जिनसे हो पाए वो दोनों पैर से कर सकते हैं, है ऐसे। श्वास भरते हुए ऐसे उठा सकते हैं, कमर के लिए बढ़िया रहता है ये। फिर वापस आ जाइए। आइए अपने लिए औषधि लाते हैं, जाना उड़ने के लिए। राइट हाथ को कमर में रखेंगे और लेफ्ट हाथ को सामने, विपरीत हाथ और विपरीत पैर, लेफ्ट हाथ और राइट पैर। श्वास भरते उड़ जाएंगे ऐसे, और उड़ना है, सीधा उड़ना है। अगर तिरछे उड़ते हैं तो किसी ऊपर चले जाओगे आप, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका गाड़ी, तो सीधा उड़ना है आपको। और अच्छे से उठाएंगे, कंधे से ऊपर हाथ, शोल्डर पे रहते हैं वो ठीक होता है, ऐसे उड़ना है। बोलो बजरंग बली की। तो उड़ लो भाई, अपने लिए जड़ी बूटी ला लो भाई। कितना ज़्यादा उड़ते उड़ते रहिए, अच्छा लग रहा है ना उड़ने में ऐसे। आ जाइए वापस। फिर दूसरे हाथ
से राइट हाथ सामने और लेफ्ट पैर, श्वास भरते हुए ऐसे उठा लेंगे। कंधे से ऊपर उठना चाहिए, कंधे से ऊपर आपके हाथ और कमर से ऊपर आपके पैर। तब आपके स्पाइन में, साइटिका पेन में लाभ मिलता है, सर्वाइकल में लाभ मिलता है, लो बैक में समस्या रहते हैं, मिडिल में समस्या रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। आज ही वापस, हे प्रभु बहुत ज़्यादा हो जा रहे है ना। हम तो ऐसे लेते हैं क्लास, हमें विश्राम नहीं, निरंतर चलते रहना है, ठीक है। अब करेंगे इसी में दोनों हाथ को सामने, इसमें दोनों पैर को भी उठा सकते हैं और दोनों हाथ को खींच सकते हैं और ऐसे उठ सकते हैं, श्वास भरते हुए ऐसे भी कर सकते हैं, और या तो पैर रख के ऐसे खींच सकते हैं, जो सरल लगे आप कर लीजिए। और आदत बनाना है आपको, एक आसन को 100 गिनती तक रोकना है, ऐसे नहीं होता है 2-5 मिनट किए और 30 सेकंड गिने वापस। तो जैसे आप आए हैं, मालिश का मजा लिए और 2-4% लाभ हुआ और चले गए, हाय हाय बस इतना लाभ हुआ, बाय बाय, चलते हैं निरम, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, चलिए थोड़ा सा चला लो, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, ऐसे। तो घर में आप ऐसे देख लीजिए, लगा हुआ है सामने पर्दा, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं और आपको आसन दिखा रहा है। अब हम देख रहे हैं, ऐसे देखिए, कुछ दिख रहा है, कमर दर्द दिखाई दे रहे होंगे, है ना, और अपने दर्द दिखाई दे रहे होंगे, कितना पेन होता है दोनों पैर से, ऐसे कर लीजिए, कितना आनंद आता है इस करने से। और सबसे अगर नहीं सकते हो ना, तो इसी को सुबह सुबह जब टीवी देखते रहते हो तो ऐसे कर लिया करो, मोबाइल चलाते तो ऐसे चलते चला करो। कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे मोबाइल का कितना बड़ा लाभ होता है और कितना बड़ा फायदा होता है। हानि तो होता नहीं है, क्या नहीं होता है, हानि होता नहीं है। लंबे समय पढ़ते हैं तो हाथ हमारे शून्य पड़ जाते हैं, लाभ होता है, ठीक है। और लंबे समय जेब में धरते हैं तो वहाँ पे जेब की थैली गर्म हो जाता है, और ज़्यादा होता है तो हमारी गर्दन में फायदा होता है, सर्वाइकल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सर्वाइकल पेन नहीं होता है, आँख के चश्मा नहीं पड़ता है। इतना बढ़िया आसन है, आपके मोबाइल को देखने से कितना बढ़िया बढ़िया है ना। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करिए आप, ठीक है। देखेंगे ना तो ये जितना कार्यक्रम बता रहा हूँ सब होता है, हाँ सुनापन हो जाता है। आइए पलट जाइए। अब करते हैं पवन मुक्त आसन। गैस, जिनके शरीर में गैस भरा रहता है और बार बार छोड़ते रहते हैं बारूद, है ना, छोड़ते रहते हो, नहीं छोड़ते हो ना, यहाँ तो इनीमा हो रहे हैं तो सब निकल जा रहा है, पास हो जा रहा है, पंचर हो जा रहा है शरीर, कोई काम नहीं है। ऐसे जिनको पवन जो सामान्य है ना, वो पवन मुक्त आसन लगा लेंगे। जिनको कमर दर्द है वो पैर मोड़ करके गर्दन को नीचे रखेंगे, सर्वाइकल वाले कमर वाले इतना ही करेंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन। और बाकी जिनको नहीं है वो दोनों पैर से कर सकते हैं, हर्निया वाले भी कर सकते हैं। और चेस्ट में लगाएंगे पैर के पंजे सामने की ओर और प्रेशर देना है। कई लोग ऐसे पकड़े रहते हैं, हो गया, ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा, अंदर से आवाज आना चाहिए, ऐसे दबा कर और ऐसे रखेंगे। कपालभाति करेंगे, इसमें अच्छे से दबाएंगे और कपालभाति करना है। जिनको सर्वाइकल है और कमर दर्द है वो अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे ऐसे, और बाकी जिनको नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं। और लगातार कपालभाति करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20। वापस। ये हुआ आपका कौन सा, पवन मुक्त आसन। गैस संबंधी समस्याएं रहते हैं, एसिडिटी रहते हैं, पेट दर्द होते हैं, और जिनके नाभि डिगा रहते हैं और वेट लॉस करना है तो उनके लिए भी है। अब करते हैं उत्तान पादासन। जिनको कमर दर्द रहते हैं वो ये पैर उठाएंगे 30 डिग्री में ऐसे, और जिनको कमर दर्द नहीं है दोनों हाथ को साइड में रखेंगे कमर की साइड में और दोनों पैर को उठाएंगे 30 डिग्री में ऐसे। और इसमें कपालभाति करेंगे
जिनको कमर दर्द है वो डीप ब्रीदिंग करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। और जिनको पेट की समस्या है, लीवर, किडनी और पैनक्रियास में और आंतों में, ऐसे आपको लगातार कपालभाति के साथ करना है। ऐसे आ जाएंगे वापस। अब इसके बाद कहिए तो सबसे क्या होता है, कमर में दबाव बनता है ना। अब क्या करेंगे, पैर को मोड़ लेंगे, सेतुबंध आसन करेंगे, ब्रिज आसन करना है भाई आपको, है ना। आपके लिए है ये, हमारे लिए थोड़ी है। आपको सेहत बनाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो जितना हो पाए अपने सारी क्षमता के अनुसार से आपको करना है। श्वास भरते हुए अपने पेट उठा लेना है, ब्रह्मांड को उठाना है। कौन सा ब्रह्मांड, ये हमारे लंबोदर महाराज को उठाना ऊपर की। ऐसे अगर किसी का लंबोदर ज्यादा भारी है तो क्या करेंगे, हाथ का ओवर ब्रिज बना लेंगे, ब्रिज पोज ऐसा बना लेंगे, ये नया वाला ब्रिज बना लेंगे। ऐसे टेकनी दे देंगे अपन नीचे में, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको कमर दर्द है वो भस्त्रिका करेंगे, और जिनको पेट संबंधी समस्याएं हैं वो कपालभाति करेंगे। हर्निया वाले भी कर सकते हैं, इसको सभी कर सकते हैं। जिनको पेट रहते हैं, पेट संबंधी समस्याएं रहते हैं, शिष्ट रहते हैं, और जिनके शब्द दोष रहते हैं, हम नाभि डिगर रहते हैं, इसमें लाभ करते हैं। कड़ी पीड़ा होते हैं, हर अंग पे दर्द होते हैं, उसमें लाभ मिलता है। इसको लगातार करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस, ठीक है। बैठना नहीं है, वैसे रहते मैं देख रहा हूँ तुम कर रहे करके ठीक है। ये हुआ आपका सेतुबंध आसन। अब करते हैं इसी में पाद घुष्ट नासक स्पर्श आसन। इतना लंबा तो नाम है, याद करते करते याद से भी उतर जाएंगे। तो याद न रहे कमर जिनको दर्द है वो पैर, एक पैर को मोड़ लेंगे, राइट पैर को, और ऐसे कर लेंगे। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल रहते हैं, स्लिप डिस्क रहते हैं, साइडिका रहते हैं, वो ऐसे पैर को मोड़ लेंगे। अगर नहीं है तो दोनों पैर को ऐसे मोड़ लेंगे। जिनके शरीर में खाने के बाद, है ना, काजू किशमिश बादाम खाते रहते हैं, उनके बावजूद हमारे शरीर में लगता नहीं है, तो आप ऐसे करने से आपके शरीर में वजन बढ़ जाता है, और जिनके वजन ज़्यादा रहते हैं उसकी वजन कम हो जाता है। तो इस आसन को आप कर लेंगे। जिनको पेट की समस्या है वो ऐसे कपालभाति के साथ करेंगे, और जिनको पेट की नहीं है, कमर दर्द की समस्या है, वो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, एक पैर को मोड़ करके। पहले हमने बता दिया था आपको, ऐसे आपको लगातार करते रहना है। कपालभाति के साथ करेंगे आप। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। ये हुआ आपका पेट वाली आसन और कमर के लिए भी आसन। अब करते हैं कटी उत्तान आसन। दोनों पैर को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को चेस्ट के कमर के साइड रख लेंगे हाथ को, और गर्दन के सहारा लेकर के चेस्ट उठाना है। ऐसे देख सकते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। चेस्ट को उठाना है, आप सीना को उठाना है ऐसे गर्दन के सहारे से। ये कमर के लिए बढ़िया रहता है। नहीं समझ आ रहा तो एक बार देख लीजिए उठ करके। ऐसे चेस्ट को उठाना है, और जिनको पता है वो कर लेंगे। साइडिका पेन रहते हैं, स्लिप डिस्क रहते हैं, लो बैक की समस्या रहते हैं, सर्वाइकल रहते हैं, तो उसमें लाभ मिलता है। ऐसे
फिर आ जाएंगे वापस, ये तो किए। अब क्या करेंगे, एक पाद उत्तानासन करेंगे। ऐसे एक पैर से 30 बना सकते हैं, 70 बना सकते हैं और 90 भी बना सकते हैं। एक पैर से ज़्यादा होता है ऐसे पकड़ सकते हैं पैर, या कोई कपड़ा लेके ऐसे खींच सकते हो। कमर दर्द वाले ऐसे कर सकते हैं, और जिनके वेट लॉस करना है वो पैर को आगे पीछे ऐसे चला सकते हैं। और ज़्यादा करना है, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैर से ऐसे हिलाकर कर सकते हैं। अपने अपने रोग के अनुसार से, अपनी डिजीज के अनुसार से आसन को चयन करेंगे। ऐसे होल्ड कर लेंगे, कमर वाले, कमर के लिए स्पेशली बता रहे हैं इसलिए आप होल्ड कर लेंगे ऐसे। चलिए, ये तो हुआ आपका कमर संबंधित। अब बैठ जाएंगे, बायां कमर लेकर के बैठ जाएंगे आप। इतने सारे करना, हल्का हल्का करा रहे हैं, थक गए क्या आप? सीधा उठने के लिए मना क्यों होता है? बाएं से बाएं से हमारे कौन से चीज रहते हैं? बाएं आपके हार्ड रहते हैं, वो जमीन में टच होना चाहिए। अच्छा अगर हम राइट से उठते हैं तो अद्धर हो जाता है, अच्छा ठीक है। इसीलिए ज़्यादा करके इसमें अलग अलग तर्क लगाते हैं, लेकिन वही तर्क यही है कि हाथ की हमारी शरीर जमीन से टच रहते हैं। जब बायां कमर लेते हैं उसको धक्का नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो ये इसका ज़्यादा लाभ रहते हैं। तो ऐसे आप बढ़ जाएंगे। अब करते हैं, थोड़ा से थक गए होंगे तो थोड़ा हाथों का व्यायाम कर लेते हैं। आइए, थोड़ा सा चैनल चला लेते हैं हाथों का। ऐसे कंधे के समानता रखेंगे, शोल्डर पे रहते हैं उसके लिए बढ़िया रहते हैं। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को खोल दीजिए। ऐसे मुट्ठी घुमा लीजिए, ऐसे, ये ऐसे ऐसे घुमा लेंगे मुट्ठी को। ये जिनको शोल्डर पे रहते हैं, आंटी जी ऐसे नहीं करना है, सीधा हाथ को करके घुमाना है। सीधा करो हाथ, ऐसे नहीं घुमाना, सीधा करो ऐसे हाथ। हाँ, नहीं तो घूम रहा है तो ऐसे घुमा लो हाथ को पकड़ करके, लेकिन ऐसे नहीं करना। ये जान लिया ना क्या होता है? पसंद नहीं आ रहा है, सामान फेंक देते हैं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे घुमा लीजिए, फिर हाथ में ऐसे करके आगे पीछे कर लीजिए, ऐसे हाथों को कलाई में बढ़िया रहता है। ऐसे कंधे के समांतर होना चाहिए और सांसों के साथ डीप ब्रीथिंग। अब ऐसे सामने कर लीजिए, इसको बोलते हैं आ जा, 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 ऐसे कर सकते हैं, बढ़िया रहते हैं। अब चैनल थोड़ा लगाते, पुराने जमाने में टीवी होता था ना तो खराब हो जाता था, और उसको चैनल लगाने में हमें बहुत मुश्किल होता था, और चलता भी नहीं था, एक लात मार देते उसको, या हाथ से ताली से मार देते ऐसे। वैसे घुमा लीजिए चैनल ऐसे। कितने कितने घर तक सफेद टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट, कितने कितने थे पहले देखे अपने घर पे? हाँ, कैसे करते थे उसको? ऐसे ऐसे से लगाते थे रिमोट, उसके ना पहले से बटन वाला देते, ऐसे घुमाने वाले, वैसे घुमा देते। आज ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे गोल गोल जलेबी भी रहते हैं और गोल गोल रसगुल्ला भी रहते हैं ऐसे वैसे रसगुल्ला भी ला सकते हो, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। चलिए, ये देखिए, जिन सांसों के साथ नहीं करते ना वो मेरे साथ चल नहीं पाते, इसलिए सांसों के साथ करना है। डीप ब्रीथिंग, सामने गए तो श्वास करते हैं, अपनी ओर आए तो श्वास भरते, ऐसे इस साइड से ऐसे कर लेंगे। हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे कई जगह से ऐसे। भैया अच्छे से कर लो, आप के लिए बता रहे हैं, आप यहाँ से सीखने आए हैं। सीख जाओगे तो डर जाओगे, और नहीं सीख पाओगे तो हमारे लिए योगाचार्य और बढ़ जाएंगे आपके सेवा में, है ना। ऐसे चलो, ऐसे कर लो, सजा हो जाएगी, है ना। ऐसे कर लो कंधे को ऐसे। जब गाड़ी वाड़ी चला लेते हैं तो शोल्डर पे और सर्वाइकल होना चालू हो जाता है, दर्द होता है तो ऐसे कर लेना। ये तुरंत तुरंत आराम, तुरंत दान, तुरंत पुण्य, ऐसे, ठीक। अब दोनों हाथ से पकड़ लीजिए आपस में और सिर के पीछे ले जाइए ऐसे। इसको बोलते हैं खींचातानी करते हैं अपने शरीर से। अब राइट की ओर श्वास छोड़ते हुए खींचेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते नीचे
फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते नीचे। वो पीछे से लगे, कई लोग कैसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना, पीछे करोगे तभी दबाव बनेगा। ऐसे खींचो पीछे तरफ, सिर लगा के, शोल्डर पे नहीं होगा, ऐसे कर लेना। कोई भी आसन को हम लोग सरल कर देते हैं एकदम, शार्ट कट करने की आदत है हमारी। जहाँ शार्ट कट दिखे वहीं पे शार्ट कट कर लेते हैं हर चीज में। शार्ट कट के चक्कर में तो हम लोग फंस गए आज, है ना। पहले सिपट्टा आता था पीसने के लिए ऐसे, है ना। आज मिक्सी आ गया है, तो आजकल माताओं को पेट संबंधी समस्याएं हो रहे हैं, है ना। शिष्ट हो रहे हैं, बच्चेदानी में गांठ हो रहा है, ऐसे समस्याएं पैदा हो रहे हैं। पहले यहाँ पे माताएं पहले ऐंठी पहनते थे यहाँ पे कलाइयों पे, मोटा मोटा, वो भी खत्म। और पहले ऐसे सिपट्टा में ऐसे करके क्या करते थे, पूरे टमाटर मिर्ची सभी चीज को पीसते थे, है ना। सिपट्टी में पीसते थे, आ गया मिक्सी ऐसे ऐसे हो गया, पिसा गया, चलो भैया डाल दो, सब्जी तैयार हो गया। ऐसे हम लोग जितने आधुनिक का यूज कर रहे हैं उतने ज्यादा हमारे शरीर नुकसान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पसीना ऐसे गिरा लो भैया, ऐसे, ठीक है। अब गिराओगे नहीं तो टपक जाओगे ऊपर की ओर, आज नहीं टपकोगे समय से पहले टपक जाओगे। ये है, जितना सुविधा का लाभ लोगे उतना ज्यादा आपके शरीर को नुकसान पहुंचेंगे। तो अपना अपना थोड़ा सा बढ़ा लिया करो, उसी बहाने शरीर का व्यायाम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हुआ। अभी बचा हुआ की कहानी ऐसे आगे, आप पूरी जम के योग करेंगे और जम के सोएंगे और 4 बजे उठ जाएंगे। जल नेति सूत्र नेति आईवास के साथ फ्रेश होकर के सुबह सुबह योग में जाएंगे और फिर गंगा स्नान करेंगे। किससे? अपने शरीर से पसीने से निकाल करके गंगा स्नान करना है, ऐसे सांसों के साथ। कई लोग ऐसे मारे, ऐसे करे थोड़ी, ऐसे करते हैं, ऐसे देखिए कैसे घूमते पीछे तरफ। अब होता है शोल्डर पे हो रहा है, चाहे जी थोड़ा सा से पैंट दबा दो अच्छे से, ऐसे करो, एक बार करो लेकिन ईमानदारी से अच्छे से करो। तो रहे तुम ऐसे 5 बार 10 बार मारे, ऐसे थोड़ी लाभ होगा। ऐसे घुमाते हैं तो पूरी शोल्डर पेन की बैंड बच जाते हैं। फिर उल्टा घुमा लीजिए ऐसे, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। टाइम पास करोगे तो जीवन भी टाइम पास हो जाएगा, और अच्छे से योग को करोगे तो आपके शरीर खुल जाएंगे और तुरंत रिजल्ट है। हम लोग क्या करते हैं, करते रहिए। आइए थोड़ा सा पैर कभी कर लेते हैं, बैठे बैठे थोड़ा से पाचन क्रिया नहीं हो रहा है तो पाचन क्रिया नहीं कर लेते हैं, ऐसे कब करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, योग करने से पहले सवाल जवाब करना चालू कर देते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा बीपी ठीक होगा, हमारा शुगर ठीक होगा। अरे भैया तो पहले कर ले, तो सवाल जवाब करना पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। और पहले इस्तेमाल किए नहीं है और पहले से सवाल चालू कर दिए। अब उसके गंगा में डूबे नहीं, अब पूरा ठंडा रहता है पानी कि खरा रहता है कि मीठा रहता है, भाई डूब लो, फिर खुद बताओगे आप कि आपके पानी कैसा है, क्या है। डुबकी लगा लो योग के गंगा में, तब पता चलेगा कि कितना पानी में आप और कितने आपके शरीर तैर रहे हैं ऊपर में। तो ऐसे दोनों पैर से कर लेंगे, ठीक है। ये घुटने के लिए बढ़िया रहते हैं, खास करके माताओं के लिए, है ना। घुटने के लिए रोते रहते हैं और बोलते रहते हैं, क्या करें आचार्य जी 5 मिनट भर नहीं कर पाते, 2-3-4 बार करते हैं, सांस फूलना चालू हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। अगर स्वामी जी के बात उस समय तो उत्साह से बोल देते हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद लेना है, उनके सामने थोड़ा अच्छा दिखना है। कितने बार करना है? 100 बार। यहाँ पता चला 5 बार। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो बोल दिया स्वामी जी ने, जो गुरु जी आपको आदेश दे दिए, उस आदेश को पूरा करने का प्रयास करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको करना अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे उस स्थिति पर लाना है आपको, तब लाभ ऐसे होगा। उंगली को मोड़ लीजिए ऐसे, ये उंगली को मोड़ेंगे, देखिए छोटा छोटा आसन है ना, बहुत जबरदस्त फायदा। जिनको ऑफिस वर्क का काम करते हैं, जो घर में माताएं बहनें काम करते हैं, टीचर है, गृह मंत्री है ना हमारे, गृह मंत्री के लिए बढ़िया रहता है ये कार्यक्रम। ऐसे कर लिया करो, दिन भर में 5-10 मिनट लगता है, तो उंगली से लेकर चोटी तक कर लिया करो। क्या जो अभी हाथ वाला बताया उसको कर लो, अभी जो पैर वाला बता रहा हूँ उसको कर लो। अगर समय नहीं है आपके पास तो जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हो तो 5-10 मिनट निकाल करके बैठ के तुरंत कर लो। और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मुरकेट के कर लेना, ऐसा बोलते हैं, पैरों को पूरा मुरकेट के अच्छे से कर लेना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है।
जितना भी शरीर है उसको अच्छे से बांध करके और ये करके आपको करना होता है। अब आइए, ये तो हुआ, पैरों में गैप रखने की, किसको सिर दर्द होता है, किसको चाय नहीं मिला तो सिर दर्द हो रहा था, है ना, तो ऐसे कर लेना, तो सिर दर्द नहीं होगा। ऐसे ऐसे आपस में टकरा लेंगे पैरों को, अंगूठे को ऐसे, और इतना सरल आसन इसी करने में 2.5 घंटा पता नहीं चलता है। और आप 2.5 घंटे गिनते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, हाँ अभी 6 बजे है, आचार्य जी कितना हुआ अभी 6, फिर आधा घंटा नहीं होगा, आचार्य जी अब जा सकते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसे करोगे तो फिर कहाँ से होगा। जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को पूरा करो, फिर देखो आपको शरीर कैसा लगता है आपका दिन। और हम लोग बोलते हैं आचार्य जी आप लोग तो इतना मेहनत करते हो और इतना घंटे तक एक के साथ में करते हो, काम करते हो, तो ऐसे तो इसलिए कर रहे हैं, करते हैं तभी तो आपके सामने रहते हैं। आप भी करोगे तो आप भी हमारे जैसे काम करोगे 24 घंटा और स्वस्थ रहोगे, आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेंगे, स्थिर रहेंगे। आइए पैर को मोड़ते हैं, राइट पैर को मोड़ेंगे और ऐसे घुमाएंगे, ये घुमा लीजिए ऐसे। तो ये धीरे धीरे सांस छोड़ते नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। इतना छोटा छोटा व्यायाम है। ज्वाइंट पेन की समस्या रहते हैं, अर्थराइटिस रहते हैं जिनको, है ना, छोटे छोटे ज्वाइंट हमारे हाथों में, पैरों में। अब उल्टा घुमा लीजिए ऐसे। ज़्यादा नहीं है समय आपके पास तो 10-10 बार कर लीजिए। कितने बार? 10-10 बार। और कितने सेकंड लगते हैं? मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड लगता है। ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे हो गया 10। कितना समय लगा आपको? नहीं लगे ना समय। अब उसको गिनेंगे तो गड़बड़ है, अपने लिए समय को गिनेंगे तो सबसे वो गड़बड़ है। अपने शरीर के लिए समय गिन करके कर रहे हो ना, तो समझ लीजिए आपको दिक्कत होगा। ये हुआ। अब पैर को ऊपर ला लीजिए ऐसे ज्वाइंट पेन में, और ऐसे करके धीरे से प्रेस करेंगे। ऐसे जितना हो सके उतने प्रेस करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करना है ना, धीरे से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पेन होता है ज्वाइंट में, आप घुटने में ऐसे। और उल्टा चला करो आप, कैसे चलना है? उल्टा ऐसे चल लेंगे। ये 2-4 बार आप श्वास भरते हुए अपनी ओर ऐसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ये ऐसे आप कर लेंगे। अब थोड़ा सा झुला लो, ऐसे बच्चे को बैठा लो गोदी में लान करके, और लान करके ऐसे झुला लो बढ़िया अच्छे से। बचपन में सब ने गोदी में झूले होंगे, है ना, अपने सभी ने, जिनके बड़े होंगे आपके, सब ने झुलाए होंगे और 2-3-4 रापट भी दिए होंगे, ज़्यादा परेशान किए होंगे, है ना, दिए ना। ज़्यादा परेशान करते ना तो मारते भी हैं। और दुलारने के समय दुलारते हैं और मारने के समय में मारते भी हैं। तो ऐसे होता है ये। अब ये थक गए, अब ये बोल रहा है कि कम से कम इसने करो, इसको संवारो। और हम संवार नहीं रहे, अपने शरीर को संवारने में लगे हुए हैं, पैर को संवारने में नहीं लगे हैं। घुटना पेन हो रहा है, एड़ी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, थाई बढ़ रहा है, खा रहे इधर, अभी कर रहे इधर, गड़बड़ है ना ये। तो ऐसे नहीं करना है। चलिए दूसरे पैर से ऐसे करके करना है। बढ़िया व्यायाम है, छोटे छोटे व्यायाम उम्र के अनुसार से आप ऐसे व्यायाम कर सकते हैं। फिर उल्टा घुमा लीजिए ऐसे, धीरे धीरे सांसों के साथ। समझ नहीं आया तो वहां पे पूछ लेंगे, है ना, बैठे मत रहना। हाँ, और बहुत सारा आसन है, एक ही आसन थोड़ी करना है, ठीक है, जितने भी आसन हैं। अब ये, हाँ एक बात होगा, जैसे कि इतने सारे आसन हैं और बोलते हैं आचार्य जी इसमें से बहुत सारे आसन कैसे करें, ऐसा बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से जो आसन आपसे हो पाए उनको कर लेना, ठीक है। कमर की समस्या रहता है तो कमर में जितने भी आसन हैं तो उसमें से 2-2 आसन चयनित कर लो। स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि कम से कम 5 से 6 आसन चुनिंदा आप पकड़ लो और उसी को समय दो। और ये नहीं जिसमें फायदा नहीं उसी आसन को पकड़े, ये भी नहीं होना चाहिए गड़बड़। अपने आसन का ही, पैकेज का ही आसन करना है, दूसरे के आसन को नहीं चुराना। और ऐसे सुबह सुबह होते हैं, उसको भी बताऊंगा अभी। चलिए ऐसे कर लीजिए, ऊपर ऐसे ला लेंगे। मैं जब बैठ रहता हूँ ना तो देखते रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, और कौन योग में नहीं आते हैं, कौन थेरेपी लेने जाते हैं, और कौन एक्यूप्रेशर में आते हैं, बाकी समय नहीं आते। हमारे पास लिस्ट रहते हैं, सब पर टिक लगते हैं, नाम से पता नहीं रहता, चेहरे से पता रहता है सब, ठीक है। तो हम लोग देखते रहते हैं कौन कौन योग कर रहा है, कौन कौन बैठ करके हरि भजन गा रहे हैं मोबाइल से, और फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उनको देखते रहते हैं ऐसे। फिर दूसरे पैर से देखिए, जो कार्य आप लोग
लेकर घर से चले ना, कुछ तो संकल्प लेके आए होंगे हम कि कोई बोलेंगे वेट लॉस वाले बोलेंगे मैं कम से कम 7 दिन में या 7 दिन में 5 kg तो कम से कम होगा, ऐसा सोच के तो आए होंगे। 7 दिन के पैकेज लेकर के आए होंगे। और कोई तो 10 दिन में आए हैं तो 7 kg सोचे होंगे। कोई संकल्प लेकर आए ना, तब कब होगा? जब आप करेंगे तब, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। सपना देखना तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। और जाके जाके सपना होता है यहाँ पे योग में ऐसे। चलिए अब करते हैं मंडूकासन। ऐसे बैठ जाएंगे, हमारा भी समय बहुत है। ऐसे प्रत्यासन में बैठ जाएंगे। घुटने की समस्या है वो नॉर्मल सुखासन बैठ जाएंगे। जिनको घुटने की समस्या है वो नॉर्मल बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आसन है, ठीक है। और जिनको कमर दर्द है वो चेयर में या तो ऐसे बेड में बैठ सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉर्मल अपना आसन कर सकते हैं कमर वाले। तो क्या करेंगे, ऐसे अंगूठा को अंदर रखेंगे और उंगली से पेट के पास रखेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? मैं खड़ा हो रहा हूँ, दिखाई दे? इतना आगे समझिए, यहाँ तक समझ आएगा सबको। और ये नाभि के पास रखेंगे। कई लोग यहाँ रखना नहीं है, यहाँ रखेंगे नाभि पे। अब क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए झुक जाएंगे। और जिनको कमर दर्द रहते हैं तो ऐसे कर सकते बैठ करके। और कपालभाति इसके साथ करना है। इसके सावधानी है ऐसे लगातार आपको कपालभाति करना है। जिनको पेट की समस्या रहते हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ हो हार्ट में, वो नहीं करेंगे, ठीक है। और जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ऊपर क्यों रखेंगे, नीचे क्यों नहीं रखेंगे, झुकाना नहीं सर, ऊपर क्यों रखेंगे। और जिनका ऑपरेशन है वो नहीं करेंगे। जिनको ब्रोंकाइटिस की समस्या है वो आसन लगा सकते, लेकिन कपालभाति नहीं करेंगे। जिनको सूजन रहते हैं पेट में, हाथों में, वो नहीं करेंगे। जिनका बीपी हाई रहते हैं, हार्ट की समस्या रहते हैं, वो धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। ऐसे आप मंडूकासन करना है। जिनको हर्निया रहते हैं वो मंडूकासन भाग 2 करेंगे, 1 नहीं करेंगे। ऐसे कर लेंगे। आ जाइए वापस, बहुत जल्दी आ जाते हैं वापस। देखिए आनंद लेना है ना आसन का, एक बार करके देखो क्या होता है, हलचल होता है। थोड़ा सा भुजाल आएंगे, लेकिन भुजाल के बाद अंध भी आता है, उसका विश्राम भी होता है। थोड़ा देर दर्द होता है मंडूकासन करने से, लेकिन जैसे ही थोड़ा से बढ़ा दे तो उस दर्द को सह लेते हैं, तो आप उस परीक्षा से पास हो जाते हैं। तो निश्चित ही आप अपनी परीक्षा को पास करना है। जिनको शुगर कम करना है, किडनी की समस्या रहते हैं, तो थोड़ा से लंबे समय देना पड़ेगा आपको, आदत बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको गिनती के साथ, काउंटिंग के साथ 25 काउंटिंग करिए, फिर 35, 40, 50, 100 काउंटिंग करते हैं तो वो 2.5 से 3 मिनट हो जाता है। ये हमारा खुद का अनुभव है। हम हर आसन को 100 गिनती तक कराते हैं, तब जाके उनके 4 बार कराएं तो 12 से 10 मिनट हो जाता है। तो कैसा भी शुगर हो, किडनी की समस्या हो, उसके लेवल नीचे आ जाते हैं। और यहाँ के ट्रीटमेंट, यहाँ के थेरेपी और यहाँ के मेडिसिन, ये चारों का जब संगम होता है तब जाके लाभ मिलता है। और 50% स्वामी जी बोलते हैं कि योग का होता है 2.5 घंटा सुबह का और 1.5 घंटा शाम का, 4 घंटा। अगर ईमानदारी से उसमें से 3 घंटा भी करते, 1 घंटा को रूम कर देते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से 3 घंटा कर लेते हैं तो ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा आसन करते हैं, मंडूकासन भाग 2 का। राइट लेफ्ट हाथ को पहले रखते हैं और उसके ऊपर राइट हाथ को। इसमें भी वही प्रक्रिया रहेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। और जिनको जिनको अपनी अपनी कपालभाति करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। जिनको कमर की समस्या रहते हैं तो अपना ही आसन करेंगे, और जिनको वेट लॉस करना है वो वेट की आसन को करेंगे, और जिनको ज्वाइंट पेन की समस्या रहते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम की ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी समय आप प्राणायाम करेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका ऐसे। अगर ठीक है, बोर हो गए तो आप दूसरा आसन भी कर सकते, लेकिन जो महत्व तो आपका घुटने की समस्या है तो घुटने की फोकस आपके रहना चाहिए। जिनको पेट की समस्या है वो पेट की समस्या में आपको टिके रहना है, कपालभाति करते रहेंगे। और जिनको वेट बढ़ाना है वो भी पेट वाली ही आसन करेंगे, है ना।
लगातार करते रहेंगे। जरा ध्यान लगा लो भगवान, हम भी आपके नीचे लेटे हुए हैं। आइए वापस। अब करते हैं शशक आसन। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और इसमें भी आपको कपालभाति करना है। लगातार कपालभाति कर लेंगे। आ जाइए वापस। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, दोनों पैर को सामने रख लेंगे। अब करते हैं, थोड़ा सा ज्वाइंट पेन की समस्या रहती है, जिनको साइटिका रहते हैं, घुटने पे पेन रहते हैं, तो लेफ्ट हाथ नीचे रहेंगे, लेफ्ट पैर और राइट पैर ऊपर में ले जाएंगे ऐसे, और दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे और ऐसे आपको प्रेस करना है। ऐसे पैरों को आपको लचकपन देना है ऐसे। तो घुटने के लिए बढ़िया रहते हैं, साइटिका पेन के लिए बढ़िया रहते हैं। ये आपके जैसे योग साधक ने आकर के हमें बताया कि इसे ऐसे करने से मेरा साइटिका ठीक हुआ और घुटना भी ठीक हुआ इसी व्यायाम से। और वो 500 बार करते थे। कितने बार? 500 बार। सोचो, उनको जुनून छा गया था कि मुझे ठीक करना है, तो ऐसे करते थे। दोनों पर 5-5 बार, मतलब 1000 बार ऐसे करते थे। अब हम लोग 500 बार नहीं कर पाते हैं, 5 बार करते हैं। और स्पेशली मेरा आदत है, जब भी जितने भी एक्यूप्रेशर में गए होंगे, मेरे पास जितने भी गए होंगे, तो सबसे पहले मैं इसको डिजिट पूछता हूँ, क्या क्या आपका डिग्री है। तो डिग्री से आ जाते हैं, क्या डिग्री है सब। तो ये डिग्री आपका वही रहते हैं, रोग वाली डिग्री। क्या क्या आपको नी पेन है, घुटने हैं कि क्या है। उसके बाद पूछता हूँ, चलिए ठीक है, इतने तो डिग्री आपने ले लिए, उपलब्धि ले लिए, तो इसके लिए क्या क्या करते हैं आप, क्या क्या कोर्स किए इसके बाद, है ना। कोर्स मतलब वही है, आपने क्या क्या आसन, क्या क्या प्राणायाम किए। तो बोलते हैं आचार्य जी, हम तो 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, 5 मिनट कपालभाति करते हैं और 5 मिनट दूसरा चेंज कर लेंगे, भस्त्रिका कर लेते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं सिर्फ, बस। तो ऐसे डिग्री के अनुसार से डिग्री फेल हो जाएगा आपका, है ना। तो थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। स्वस्थ समिति कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करना चाहिए, और जिनको असाध्य सामान्य रोग हैं वो आधा घंटा, और उसके बाद जिनको ज़्यादा असाध्य से असाध्य रोग है वो कितना करना है, 1 घंटा से जितना कर सके उतना आपको लाभ मिलता है। तो इसीलिए ऐसे करेंगे। आइए दूसरे पैर से करते हैं। ये ऐसे पैर को लाएंगे सामने से, राइट पैर को मोड़ेंगे। ये घुटने के लिए बढ़िया रहता है, ऐसे आगे पीछे करना है ऐसे। जिनको एड़ी दर्द रहते हैं, बहुत से आजकल एड़ी दर्द हो रहा है, हील पेन होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उसके लिए बढ़िया रहता है। ये ऐसे करोगे ना बार बार, सांसों के साथ अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर ऐसे। और कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, सीधा करेंगे तो घुटने में दबाव बनता है, और साइड से करते हैं तो पैर इधर की साइड से चला जाता है। इसलिए सामने ऐसे जाना चाहिए, सांसों के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ। बार बार जब घर्षण होता है तो एड़ी दर्द को भी लाभ मिलता है। तो ऐसे आप कर लीजिए। अगर एड़ी दर्द हो रहा है तो धीरे धीरे आपके कमर में दर्द होने का संभावना रहता है। एड़ी दर्द वाले का ज़्यादा करके कमर में पेन होना चालू हो जाता है। तो इसलिए एड़ी के लिए भी आप मेहनत करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करिए और पैरों का एक्यूप्रेशर करिए आप। और जो हील वाला पहनते हैं चप्पल, उससे भी प्रभाव पड़ता है। टाइट जो आपके जो हील रहते हैं, है ना, उससे भी प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा से बच जाइए, है ना, क्योंकि प्रभाव पड़ता है हील में। सामान्य होना चाहिए। हमें सीढ़ी चढ़ने की बनाए नहीं ईश्वर ने, हमें सीढ़ी चढ़ने के लिए, हमें नीचे चलने के लिए बनाए। हम लोग बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं और चल रहे हैं, घुटने को खराब कर रहे हैं। नॉर्मल जब नीचे चलते हैं तो हमें कोई पेन नहीं होता है, जैसे ही हम लोग सीढ़ी में चढ़ते हैं तो पेन होना चालू हो जाता है ना। अब दोनों पैर से थोड़ा सा कर लीजिए ऐसे। ये मैं बात करते करते बिजी रखता हूँ, खाली बिली नहीं, करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए और कुछ ना कुछ पाते रहिए। ऐसे ये ऐसे करते रहना है। जीवन को हमेशा व्यस्त रहिए। और हमारा एक नारा हमेशा हमने जब से स्वामी जी को सुना है और वही नारा को आज तक गुनगुनाते आ रहे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और प्रतिदिन योग करिए। ये नारा हमने जब से स्वामी जी से जुड़े हैं तब से सुन रहे हैं और आज तक उसे अमल कर रहे हैं।
और दूसरों को भी अमल कराते हैं और घर में भी करवाते हैं। हमारा घर ही ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरे को शिक्षा देने से क्या मतलब, है ना। अब करते हैं पैर को ऊपर की ओर ऐसे श्वास भरते हुए। जिनको कमर दर्द रहते हैं पैर के पंजे अपनी ओर, और जिनको नसों की समस्या है पैर के पंजे सामने की ओर। साटिका में रहते हैं वो पैर के पंजे को ऐसे रखिए। दोनों का बहुत महत्व है। पैरों के पंजे से ऐसे कर रहे हैं तो नसों में खिंचाव हो रहा है, और ऐसे कर रहे हैं तो कमर में पेन हो रहा है। देखिए हो रहा है। फिर वापस, फिर दूसरे पैर से, उसी पैर से करेंगे, दूसरे बार करेंगे इसी से ऐसे। ये ऐसे धीरे धीरे करने में, बढ़ाने में। और 100 बार करने में क्या दिक्कत होता है? मुश्किल से मुश्किल 2 से 1 मिनट की जगह आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट की जगह 3 मिनट लगेंगे, लेकिन आराम को आप ही को मिलेंगे। कमर में भी लाभ मिलता है और घुटने में बढ़िया ऐसे रहते हैं। ठीक है, ऐसे। चलिए एक आसन और बचे हैं, फिर करा देते हैं। ऐसे घुमा लेंगे पैर ये। उसके बाद हम लोग कराएंगे प्राणायाम। ऐसे ये कर लेंगे। ऐसे बचा है, थोड़ा बीच बीच में आपको और कराएंगे। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ से घुमा लेंगे। जिनको वेट लॉस करना होता है पैर के पंजे ऐसे करके घुमाना, पैर बस सीधा करके ऐसे। ठीक है, अगर नहीं बनता है बैठ करके तो लेट करके भी आप कर सकते हैं। जरूरी है कि मैं बैठ के बता रहा हूँ तो आपको बैठ के ही करना है। लेट करके भी कर सकते हैं, अपने सारी क्षमता के अनुसार से करना है। ठीक है, लेकिन करना है ऐसे दोनों तरफ से आप घुमा लेंगे। ठीक, चलिए बैठ जाएंगे। बटरफ्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा कमर में बैठे बैठे दर्द हो जाता है तो थोड़ा से बटरफ्लाई कर लीजिए ऐसे। इसको तो करना चाहिए, कमर में जल्दी लाभ मिलता है इससे भी। और जो बहने गर्भ में रहते हैं, है ना, वो इस आसन को ज़्यादा करवाइए। इसको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है इससे। बटरफ्लाई आप लोग चेकअप कराने भी जाते हैं ना, तो वहाँ हॉस्पिटल में बताते हैं इसी आसन को ज़्यादा करिए, बटरफ्लाई ज़्यादा करवाइए ऐसे बोलते हैं। तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इससे हमारे ये वाला जो पार्ट है खुल जाता है। इसीलिए इसमें बहुत बड़ा ये रहता है। अगले दिन इस विषय में चर्चा करेंगे। ये है, चलिए बैठ जाएंगे। अब सबसे कठिन आसन प्राणायाम। प्राणायाम सबसे सरल प्राणायाम और सबसे कठिन प्राणायाम कौन सा हो सकते बता सकते हो आप? हाँ, सबसे कठिन तो भस्त्रिका बना देते हो आप लोग, और सबसे सरल कपालभाति। जैसे मुंह बनाना वैसे बना करके फुस फुस करते रहो, है ना। ऐसे होता है, लेकिन भस्त्रिका करने में टाइम फिक्स हो जाता है हमारा। 1-2 बार किए और लगता है। कपालभाति ठीक बढ़िया से बैठ रहो, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। भस्त्रिका करोगे तो आपके शरीर में एक बार जब श्वास भरते हैं 2.5 से 5 सेकंड में श्वास भरते हैं और 2.5 से 5 सेकंड में श्वास छोड़ते हैं, तो 500 से लेकर के 5000 तक आपके शरीर में ऑक्सीजन चला जाता है। और हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, उससे हमारे जितना श्वास लेना उतने नहीं होता है, डीप ब्रीथिंग नहीं होता है हमारे शरीर में। इसीलिए भस्त्रिका अगर बैठ के 5 मिनट किए और 1 घंटा आपने मॉर्निंग वॉक किए, उसकी जगह 5 मिनट में लाभ मिल जाता है। और बोलते हैं, आजकल किसी को पूछते हैं, हाँ बात खुल के बता देता हूँ, बोलते हैं क्या करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं हजारे जी, 2-2 घंटा 3-3 घंटा करते हैं ऐसे। अरे बाप रे, बहुत सुंदर। तो ऐसे होता है फायदा। जो ऐसे मॉर्निंग वॉक में ज़्यादा समय देते हैं उसको देख लीजिए, अधिकतर लाभ नहीं मिलता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप स्वयं अनुभव करिए। आप एक दिन 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करिए और उसके बाद 10 मिनट आप भस्त्रिका करिए। दोनों में आपको आसमान के अंतर मिलेंगे। शरीर को आपको थकान महसूस होगा, शरीर से टपाटप पसीना टपकते रहेंगे। और जब भस्त्रिका करेंगे तो आपके शरीर में एनर्जी रहेंगे और चेहरे में आप एक स्माइल रहेंगे आप, और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। ऐसा मिलता है दोनों का अंतर। करके देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप मत करिए, लेकिन करिए, लेकिन थोड़ा से समय प्राणायाम में भी दीजिए। ठीक है, यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। आइए बैठ जाते हैं। इसमें किसी भी यथास्थान किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, ठीक है। और मुद्राओं का भी चयन अपने डिजीज के अनुसार से कर सकते हैं। तो जिनको ज्ञान मन इधर उधर भटकते रहते हैं तो मन में बस के रखना अपने मन को, तो ऐसे रखने की ज्ञान मुद्रा। और जिनको ज्वाइंट पेन की समस्या रहते हैं और गैस वैस की समस्या रहते हैं, पेट संबंधी समस्या रहते हैं, वात संबंधी समस्या रहते हैं, वो वायु मुद्रा का यूज करेंगे, ऐसे प्रयोग करेंगे। हाँ, वायु मुद्रा को ऐसे दबाएंगे। अब क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम की विधि है, सामान्य गति से करेंगे। नहीं जानते हैं या जानते हैं वो भी सामान्य गति से
करेंगे, अपने से नहीं करेंगे। हम लोग यही पे गच्चा खा जाते हैं, मार खा जाते हैं। स्वामी जी बोलते हैं आइए भस्त्रिका करिए, जल्दी जल्दी जोश जोश में करते, 2-3 बार किए, टाइम टाइम फिक्स हो जाता है। इसीलिए पहले सुन लीजिए बात को अच्छे से, क्या बोलना चाह रहा है और क्या करना है आपको। सुनते नहीं, उससे पहले अगवा जाते हैं हम करना, और उसके पहले से बंद नहीं हो रहा है, उससे पहले हम बंद हो जाते हैं। यही होता है गड़बड़। और कहते हैं हम लोग 25 साल से देख रहे हैं, तो आइए हम दिखाते हैं आपको ऐसे करिए। ऐसे सही भस्त्रिका प्राणायाम में जाने के लिए ये सरल विधि है। 2.5 से 5 सेकंड लीजिए और 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को छोड़िए। कुंदन जी आपको भजन का भी आनंद देंगे, है ना, भजन के साथ भी करेंगे। और जब भी प्राणायाम करते रहेंगे, जिसमें चेहरे में आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, चेहरे में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। और नहीं, कई वे कंधे ऐसे उठाते हैं, ऐसे करते रहते, चेहरे बिगाड़ते रहते हैं। ऐसे चेहरे बिगाड़ना नहीं है आपको, करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, लेकिन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कान आपके खुले रखे, दरवाजे आपके दरवाजे लगे नहीं है उसमें, है ना, दरवाजे हमेशा खुला रहता है, लेकिन आंख में पर्दा लगा रहता है। उस पर्दा को गिरा लीजिए और मेरुदंड को सीधा करके करते रहेंगे। डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे, लगातार भरते रहिए श्वास, चेहरे को नहीं बिगाड़ेंगे। सही विधि में जाने के लिए सामान्य गति का उपयोग करते हैं, तो आपका धीरे धीरे आपका भस्त्रिका प्राणायाम से आपका स्पीड बढ़ जाते हैं। आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भरते रहेंगे श्वास सामान्य गति से। करते रहेंगे, है ना। अब ऐसे सामान्य गति से करते रहेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करते चले जाते हैं, तो आपके मध्यम गति से चले जाएंगे। फिर ऑटोमेटिक आपके शरीर मांगना चालू कर देते हैं कि आप मध्यम नहीं, तेज करिए, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाते हैं। आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर मांगना चालू कर देते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जब तक आपका अभ्यास नहीं होगा, तब तक आप भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपना डीप ब्रीथिंग करते रहिए, सामान्य गति से अभ्यास बनाइए। आपको अभ्यास बना लेंगे तो डेली आप अभ्यास करते चले जाएंगे, तो डेली डेली आपका 1 मिनट करने में, हम लोग जब शुरू में आए थे तो हम लोग भी नहीं कर पाते थे 1 मिनट, लेकिन जैसे जैसे हमने अभ्यास करना चालू किए, तो हम लोग आराम के साथ करना प्रारंभ कर लिए। आज 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभ्यास करना चालू किए। वैसे ही आप अभ्यास करेंगे तो आपको साइनस की समस्या रहते हैं, कफ संबंधित जितने भी समस्या रहते हैं, जिनके आपके फेफड़े में ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज आपके खुल जाते हैं। 7 करोड़ 30 लाख जो छोटे छोटे हमारे छेद होते हैं फेफड़े में, उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। जिनको लंग्स से संबंधित समस्या रहते हैं, साइनस की समस्या रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम होते रहते हैं, एलर्जी रहते हैं, और स्किन डिजीज रहते हैं, खुजली होता है, दाग धब्बे होते हैं, ड्राइंग रहते हैं आपके शरीर में, ये समस्या खत्म हो जाता है। पैरों में सूजन रहते हैं, कई लोगों को पैर में सूजन हो जाते हैं और आराम नहीं मिलता है, तो इसलिए बर्फ से सेकाई करते हैं, तो भी आराम नहीं मिलता है। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में ईमानदारी से 10 से 15 मिनट करते हैं, तो आपके स्वेलिंग खत्म हो जाता है। इतना बढ़िया है, तो आप निश्चित ही करते रहेंगे। जिनके बीपी हाई रहते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, जिनको हार्ट में समस्या रहते हैं उसको भी लाभ मिलते हैं, दमा अस्थमा जिनको समस्या रहते हैं, थोड़ा सा चले उसके श्वास खुल जाते हैं, उसमें लाभ मिलता है। इतना बढ़िया आसान है, बस 2.5 सेकंड। ऐसे करना है। जिनके मस्तिष्क में समस्या रहते हैं, याददाश्त कमजोर रहते हैं, ऑक्सीजन नहीं जा पाते हैं, आपके दिमाग के नस काम करना छोड़ देते हैं। कई बार बोलते हैं जब हमारा कंट्रोल रहते नहीं रहते, हमारे शरीर में अपने आप में कंट्रोल नहीं रहते हैं, है ना। तो जब भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाते हैं दिमाग में, तो वहां से एक्शन लेना चालू कर देते हैं, वहां से निर्देश देता है कि तू पैर चल, तू हाथ चल, इसको चला, उसको चला, ऐसे। जब ये भस्त्रिका करते हैं 2.5 सेकंड से 5 सेकंड श्वास भरना और 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को छोड़ देना। और एक सबसे बढ़िया बात है, करते रहेंगे, इसमें आपको ध्यान भी लगाना है। और बोलते हैं हमें ध्यान भी लगाना है, ध्यान अलग से लगाना नहीं, प्राणायाम करते करते ध्यान लग जाता है। भजन के साथ आप करते हैं तो आपका ध्यान लगे। जब श्वास भर रहे हैं
तो अच्छे चीज को विचार करना कि मेरे अंदर से ईश्वरीय शक्ति अंदर प्रवेश हो रहा है, और जब श्वास छोड़े तो मेरे अंदर से रोग बाहर जा रहे हैं। तो आइए आप भजन के साथ कपालभाति आप करेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट है कपालभाति। आंख बंद कर लेंगे, मेरुदंड सीधा कर लेंगे और लगातार कपालभाति करेंगे भजन के साथ। आइए हमारे कुंदन जी आचार्य जी आपको भजन सुनाएंगे। और एक बात, कपालभाति करते करते रुकना नहीं है, जब हम बोलेंगे तब ताली बजाना है, अपने मन से ताली नहीं बजाना है, यही होता है ध्यान, ठीक है। चलिए करते रहिए कपालभाति। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर, अगले समय पर समय नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न गावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या। आइए हमारे आचार्य कुंदन जी के ऊपर खड़े हो जाएंगे और जैसे और बजाने में ताली की कंजूसी तेज गति से अपने लिए ताली हो जाओ और सामने की वाले जो ठीक गाए आपके लिए भजन गाए उसके लिए ताली हो जाओ। ऐसे फिर ये हुआ आपका एक उपवेशन। और ऐसे भजन के साथ आप प्राणायाम करते हैं तो आप अलग दुनिया में खो जाएंगे और आपको ध्यान लग जाएंगे। नहीं हम लोग अलग से मोबाइल से लगा करके 5 मिनट 10 मिनट हमारा शरीर पहले से बीमार है, शरीर में इधर दर्द हो रहा है कमर में, और इधर बैठे हैं तो इधर दर्द हो रहा है, ध्यान लग के बैठे हैं। ऐसे थोड़ी होता ध्यान। शरीर स्वस्थ व्यक्ति का ध्यान लगता है, और जिनको बीमार रहते हैं वो ध्यान नहीं लगाते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। में अपना विचार है, बाकी आपका विचार क्या है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं उज्जैन प्राणायाम। जिनको थायराइड की समस्या रहते हैं, टांसी रहते हैं, खर्राटे में लेते रहते हैं, लंबे लंबे खर्राटे सामने वाले को परेशान करते रहते हैं, उसके लिए तोतलाते हैं, हगलाते हैं और आपके गले को मधुर बनाना है तो इस उज्जैन प्राणायाम को करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दांत को आपस में मिला लेंगे, ऐसे दबा के रखेंगे और गले को हल्के से संकुचित करना है और हिचकी जैसे आते हैं ऐसे। ये तो पहला विधि है। अब इसी को लंबा खींच दीजिए, हो गए आपको उज्जैन प्राणायाम ऐसे। उसके बाद सिर को नीचे कर लेंगे, जलांधर बल लगा लेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं झुकाएंगे, जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं झुकाएंगे। ऐसे होल्ड लगा के रखेंगे। अब लगे मैं आपको बेचैनी टाइप लगे, छटपटाहट लगे, घबराहट रखे तो सिर को ऊपर उठा करके राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ देंगे। ऐसे आपको छोड़ना है। ट्राई करिए। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ देंगे। और जब सोते हैं तो रात को बादाम रोगन तेल आते हैं, उसको डालिए, या ज्योतिषमती तेल हो या सरसों का तेल हो जो आपके घर पे उपलब्ध होते हैं, उस तेल को भी नाक में डाल सकते हैं। उससे आपको नींद भी अच्छी आएंगी। और जिनको नींद नहीं आता है वो सोने से पहले 10 मिनट अनुलोम विलोम करिए और 10 से 11 बार भ्रामरी और 10 से 11 बार उद्गीत ओम का, और उसके बाद शवासन में लेट जाइए बिस्तर में। और लेट करके आपको उसी मन ही मन 100 गिनती सीधी और 100 गिनती उल्टी, 1 2 करके 100 100 99 80 70 ऐसे करके नीचे तक के आपको जाना है। ऐसे 2-4 राउंड करते रहेंगे, कब नींद आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगी और अच्छे से नींद आ जाए आपको। ये हमने प्रैक्टिकल कई लोगों के लिए फायदे मिल रहे हैं, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप ऐसे कर लेंगे। ये तो आपको उज्जैन। अब इसको डायरेक्ट आप सीधा कर सकते हैं, सीधा, और हिचकी पिचकी करने की आवश्यकता नहीं, सीधी कर सकते हैं। दांत चबाएंगे, गले को टाइट करना है और खींचना है। सिर उठा करके राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दें। ऐसे कर ले। नहीं है तो भी स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 5 बार, और जिनको समस्या है, सामान्य समस्या है, वो 11 बार, और जिनको ज्यादा समस्या है वो 11 से 21 बार और 21 से 51 बार दिन भर में आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे करना है तो आपके थायराइड संबंधी, गले संबंधी समस्या रहते हैं, टॉन्सिल रहते हैं, घेंघा रोग रहते हैं, वो समस्या आपके खत्म हो जाए। और ज्यादा बनना है शेर शेरनी तो सिंहासन भी कर लेते। आइए, शुभ काम में देरी क्यों, आइए ऐसे रख लो। अल्लाह जाना नहीं है ना, जो शर्माएंगे रोग में फंस जाएंगे और नहीं शर्माएंगे तो रोग से उभर जाएंगे। तो आइए, क्या करना, कई लोग ऐसे सामने क्यों ऐसे करके रखते हैं, ऐसे नहीं करना है ना, पीछे ऐसे बैठते हैं। शेर कैसे रहते हैं, सामने क्यों रहते हैं, नहीं ऐसे पीछे बैठ रहते हैं, खड़ा हो और आंख ऊपर की ओर और जीभ निकाल कर दहाड़ना है, शेर जैसे दहाड़ना है आपको, शेर से नहीं बनना है। चलिए, जीभ निकालेंगे, और आवाज नहीं आए,
एकदम लोडी जैसे आवाज है। एक बार और करेंगे। अब इसके ऊपर लार को डर लीजिए ऐसे। हम चॉकलेट को लेते हैं ना तो आवाज कर ऐसे बहुत मीठा है ना, मीठा था नहीं, ऐसे मीठा करके और एक बार खांस ली ऐसे ऐसे गले में जो भी होगा खराश बाहर हो जाएंगे, ऐसे कर लीजिए। अब करते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है। कमर दर्द थोड़ी हो रहा है, पूरा रिलैक्स है, मेरा अनुभव है, किसी को दर्द नहीं होता है, हमने जो कराया ना उससे सब रिलीफ होता है। और बैठने का आदत नहीं है उसी को भर तकलीफ होगा, बाकी को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। आइए अनुलोम विलोम करते हैं। राइट नासिका को बंद करते हैं, पहले सुन लेंगे है ना, करते रहेंगे, जिनको आदत है वो करते रहेंगे, जिनको नहीं है डाउट रहते हैं वो रुकते हुए करेंगे पीछे पीछे मेरे साथ। तो सबसे पहले राइट नासिका को बंद करते हैं और लेफ्ट से लेते हैं, फिर राइट में छोड़ते हैं, राइट से पुनः लेंगे, फिर लेफ्ट में छोड़ेंगे। 4 गिनती का साइकिलिंग होता है, एक साइकिलिंग बनता है। राइट बंद करते हैं, लेफ्ट से लिए 1, फिर राइट में छोड़ देंगे 2, फिर पूरा भरेंगे 3 और राइट लेफ्ट में छोड़ देंगे 4। ये हुआ एक साइकिलिंग। मान लीजिए हमें करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। अब हमने करते करते हाथ थक गया, 10 मिनट हो गए, मान लीजिए ना, गरीब में बोलते हैं, मान लीजिए हमने 10 रुपये दिए आपको या 100 रुपये दिए, तो ऐसे भी हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हाथ थक गए, अब हाथ चेंज कर दूसरे हाथ को, तो कैसे करेंगे? लेफ्ट से सांस भरते रहेंगे ऐसे, लेफ्ट हाथ को लगा देंगे ऐसे, फिर दूसरे हाथ को हटा देंगे। अब ऐसे आपको लगातार करते रहना है। अब मान लीजिए फिर 10 मिनट के बाद 20 मिनट हो गए, ये हाथ थक गए, अब इसको भी चेंज करना है, तो क्या करेंगे? लेफ्ट राइट से हमने सांस छोड़ दी और पूरा हमने राइट से सांस भर रहे हैं, फिर राइट को लगा देंगे हाथ को और फिर लेफ्ट में सांस छोड़ देंगे। ऐसे लगातार आपको करना है, करते रहेंगे अनुलोम विलोम। ऐसे आपको काउंटिंग के साथ, गिनती के साथ आपको करते रहेंगे। स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते रहते हैं कि 1000 साइकिलिंग बनाएंगे, 500 साइकिलिंग बनाएंगे, ऐसे बोलते रहते हैं। 1000 बार साइकिलिंग, 2000 साइकिलिंग, ऐसे यही साइकिलिंग है। लेफ्ट से लिए 1 और राइट में छोड़े 2 और पुनः लिए 3 और राइट लेफ्ट में छोड़े 4 गिनती का एक साइकिलिंग होता है। और गिनती के अनुसार से करोगे, डाउट होता है, आपको नहीं समझ आता है, हम ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, समझ नहीं आता है, कई बार करते करते हमको ध्यान हमारा भटक जाता है, होता है सबसे। तो क्या करें? गिनती याद रखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे याद रखो मन में, फिर वो आदत बन जाएंगे, आपको नहीं रहेंगे। अब इसमें क्या फायदे रहते हैं? जिनको वात पित्त की समस्या रहते हैं, जिनको साइनस की समस्या रहते हैं, उसमें लाभ मिलते हैं। और जिनको सिर दर्द होता है, माइग्रेन पे रहते हैं, कैंसर से असाध्य रोग रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, पार्किंसन रहते हैं, और आपके लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं पार्किंसन बोलते हैं, सांस की धार, आपके पैरालाइसिस हो जाते हैं, आपकी किडनी डैमेज हो जाते हैं, बहुत सामान्य आपकी कठिन से कठिन स्थिति में आ जाते हैं, जिनकी आपकी कोई उम्मीद नहीं आती, वहीं पे उम्मीद आपका अनुलोम विलोम प्रारंभ करते हैं, जिससे हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी जागृत अवस्था में हो जाते हैं। मात्रा लेफ्ट से लिए और राइट में छोड़ दीजिए, फिर पुनः लिए और फिर लेफ्ट में छोड़ दीजिए। ऐसे करने मात्र से हमारे शरीर से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी जाग जाते, समुद्र मंथन होता है। इसी को आपके लेफ्ट को इंगला और राइट को पिंगला और बीच को सुषुम्ना बोलते हैं। ये नाड़ी जो 72 करोड़ नाड़ी में से 3 नाड़ी मुख्य होते हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। और इसी को गंगा, जमुना, सरस्वती बोलते हैं। और इसी को बोलचाल के भाषा में भी बोलते हैं। सर्दी खांसी जुकाम हो जाते हैं, बोलते हैं घर में, अरे तुम्हारे गंगा जमुना बहा है, तो सुधार अच्छे से, ऐसा बोलते हैं ना। तो समझ क्या बोलते हैं मम्मी, आप समझ नहीं आ रही मुझे, ऐसा बोलते हैं। ये है गंगा जमुना जो बार बार बहते रहते हैं। इसी गंगा जमुना को ठीक करना है तो आप अनुलोम विलोम को प्रारंभ करिए, तो आपके गंगा जमुना स्थिर हो जाएंगे और आपके डिप्रेशन, तनाव, चिंता करते रहते हैं, वो दूर हो जाएंगे आपके। करते रहेंगे 2-3 मिनट आपको करिए कम से कम,
समय कम रहता है और आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा जल्दी आइए। ट्रीटमेंट हो जाता है, जल्दी अपना जो भी रहता है कैंटीन में आपका, उसको पी करके जल्दी आकर के यहाँ बैठिए, क्योंकि आप ग्रुप में आकर जब चर्चा करते हैं अपने अपने विषय में तो लाभ ज़्यादा एक दूसरे के, आपको यारी दोस्ती होता है आपसे सबसे, है ना, मित्रता बनते हैं। उसी मित्रता में आपका परिचय होता है और अपने रोग को, डिजीज को पूछते भी हैं, आपको कौन सा असर कर रहा है, क्या है, ये चीज़ का फायदा होता है। यही होता है आपका संगम होता है, वार्तालाप करते हैं। अब अपने अपने दुनिया में खोए हुए घर में जैसे रहते हैं वैसे भी यहाँ नहीं रहना है, आपको मिलजुल के रहना है, तो लाभ ज़्यादा मिलता है, उसका भी प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। हम लोग जब दिन भर करते रहते हैं थक जाते हैं, हमारे शरीर में नकारात्मक आ जाते हैं, और किसी से मिलते हैं तो कोई अच्छे से पॉजिटिव दे देते हैं, हाँ मैं ऐसे किया मुझे लाभ दिया, तो उसी तरह चार्जिंग हो जाती है। जैसे मोबाइल चार्जिंग डाउन हो जाता है वैसे हमारे शरीर फिर चार्जिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में आप लोग एक दूसरे से मिलते रहिए और अपने आप को शेयर करते रहिए, अपने फायदे को क्या करना चाहिए, ऐसे चर्चा करना चाहिए। आइए अब करते हैं भ्रामरी। लेट जाएंगे सभी, लेट करके भ्रामरी करेंगे ऐसे, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ी सी दिक्कत हो गया है ना। तो ऐसे लेट जाएंगे और छोटा कान हाथ से अग्नि अंगूठा से कान को बंद करेंगे और 3 उंगली आपके नासिका के पास रखेंगे और 2 उंगली आपके जहां पे आज्ञा चक्र रहते हैं वहां पे आप रखेंगे। कितने बार करेंगे? 5 बार भ्रामरी करेंगे और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे जिनको समझ में आया वो देख लेंगे एक बार, है ना। ऐसे ऐसे करके आंखों को नाक के सामने 3 उंगली ऐसे रखेंगे और 2 उंगली को आपके अंगूठा से बंद करेंगे, कान को बंद करेंगे और 2 उंगली आपके जहाँ पे आज्ञा चक्र वहां पे। अब लेट जाएंगे और 5 बार भौरा से, भौरा जैसे गुंजन करना है, ओम के उच्चारण करते हुए भौरा जैसे गुंजन करना है। आइए सभी गहरा श्वास भरेंगे, आंख बंद रहेंगे और मुंह बंद रहेंगे और नाक से श्वास भर के भौरा जैसे गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा रख करके कमर के साइड में रखेंगे। जिनका हो गया है 5 बार वो हाथों को कमर के साइड में रखेंगे, ज्ञान मुद्रा लगा ली और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आइए सभी गहरा श्वास भरेंगे। शांत हो जाएंगे। अब जिस मंत्रों के हमने उच्चारण किए हैं
उसे अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करेंगे। जो श्वास आप ले रहे हैं और नासिका से जा रहे हैं उस सांसों को धीमी करने का प्रयास करेंगे जितना धीमी कर सकें। और जहाँ पे आप लोग टीका लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं, जाके चक्र में किसी विशेष वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है ईश्वर हो सकते हैं या आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं या जिनको आप स्नेह प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उसको आप देख सकते हैं। और पूर्ण रूप से आपके शरीर को सूक्ष्म स्थिति में छोड़ दीजिए। किसी प्रकार के शरीर में तनाव ना हो। हाथों को, पाँवों को, आपके पैर के पूरे पंजे को, आपके पिंडली को, अपने घुटने को, आपके जंघों को, आपकी कमर को, आपके दोनों हाथों के उंगलियों के पूरे दोनों हाथों को सूक्ष्म कर देंगे। आपके पेट को भी विश्राम करेंगे। जो लंबे लंबे सांस भर रहे हैं और आपके शरीर में हलचल हो रहा है, पेट बार बार ज़्यादा उठ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, उसको भी धीमी करने का प्रयास करें। जितना आपके शरीर को सूक्ष्म करेंगे उतना ज़्यादा आपको आनंद आएंगे। अब आपके चेस्ट को भी सूक्ष्म रूप से कर देंगे, उसको भी आराम देना है। जब सुबह से उठते हुए दिन भर हम लोग थक जाते हैं तो हम रात को सोते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को भी विश्राम कर दीजिए 1-2 मिनट के लिए। और आपकी आँखों को, कानों को, सभी को विश्राम, पूर्ण रूप से आपके शरीर को विश्राम कर दीजिए। और धीरे धीरे ध्यान लगाते रहिए। जो मंत्र के हमने उच्चारण किए हैं उस मंत्रों को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। किस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पे लाए, उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। और इतना सुंदर हमें जीवन दिए हैं, जिस स्थिति में दिए हैं, जैसा भी हमें शरीर दिया है, उसमें सुख से दुख में भी हंसना है और दुख में भी हंसना है। दोनों उसी का देना है। कुछ तो कर्मों के साथ होता है, लेकिन हम कर्मों को नहीं जानते। हमारे पूर्व जन्म में क्या कर्म किए उसको नहीं जानते, लेकिन अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास करें। वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास करें। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते और अपने आप को अपने घर की मंदिर होते हैं वहाँ पे आप बैठे हुए ऐसे भाव के साथ अपने मन को बैठ करके हम ईश्वर से कामना करें। जो आप इस शरीर को दिए हैं तो उस शरीर को हम सही कार्यों में और अपने जीवन को सही कार्यों के साथ साथ अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें। हर कार्य में अपने आप को ईमानदारी से करें, एक दूसरे का सहयोग की भावना से अपने कार्य करें। छोटे से पानी के बुलबुले जैसे हमारे शरीर है, जैसे बुलबुले उड़ते हैं वैसे ही हमारे शरीर बनते हैं। जैसे हमारे बुलबुले उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर बिखर जाते हैं। हमारे शरीर एक हवा की झोंका जैसे, हवा जैसे आते हैं वैसे ही हमारे शरीर उड़ा ले जाते हैं। जन्म लिए, रोग आए और रोग के सारे ही हम रह जाते हैं। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रखें, ख्याल रखें। इसमें बहुत सुंदर शब्द बोला गया है भजन में, जहाँ ले चलोगे भगवान वहाँ मैं रहूँगा। जिस स्थिति में रख दोगे उस स्थिति में रहूँगा। इतना बढ़िया शब्द बोला गया इस शब्द में, पूरी वास्तविकता को बताया गया है। इस वास्तविकता को अपने अंदर महसूस करिए और अपने आप को दिलासा दीजिए। जिस स्थिति में है उस स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास करें। तो धीरे से पैरों के पंजे को हिलाएंगे, अपने चेतन अवस्था में आएंगे। हाथों को, पैरों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को प्रार्थना स्थिति में रखेंगे
और ईश्वर से धन्यवाद करेंगे, शांति पाठ करेंगे। आइए सभी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथ को ऊपर कर लेंगे और तेज गति से घर्षण करेंगे, और घर्षण करके अपने चेहरे में लगा लीजिए और बायां करवट लेकर के उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। लंबे समय शवासन करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर जब थकेंगे तब आप शवासन करने में लाभ मिलता है। तो एक बार अपने लिए ताली बजा ली बढ़िया से कि आपने शांति की बात बड़े सुने। अच्छा, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। ऐसे हंसते रहिए, हंसिए 2 बार हंसिए। ऐसे नहीं हंसना है ना, ऐसे नहीं हंसना है। टेम्पल रुक जाइए, रुक जाइए। कैसे हंसते हैं? ऐसे बस ऐसे नहीं हंसना है। अंदर से हंसी आना चाहिए, है ना। अंदर से हंसी आता है तब शरीर से ऐसे उछलते रहते हैं, और हंसी नहीं आता तो शरीर ऐसे स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये सही होता है। हंसी का चेक करना चाहते हो ना, तो ऐसे पता चल जाता है। आइए हंसते हैं, अंदर से हंसी, रावण जैसे हंसी। ये ऐसे हंसना चाहिए। एक बार और ये चलिए, एक बार गाढ़ा पीते। इन लोगों को खाना नहीं मिलता, इन लोगों को सेब फल मिलता। ऐसे हंसना है, एक दूसरे को गुजराते हुए। ठीक है, ऐसे हंसते रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्रतिदिन योग करिए। तो आप सभी को ओम धन्यवाद। बढ़िया आपने सुने, तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ओम जी धन्यवाद। और बाकी जो नए आए हैं, वो आपका शुरुआत 4 बजे प्रारंभ होता है, जिसमें आपके कार्ड में जल, लेती, आई वास, रबड़ लिखा हुआ है। तो आप अपना ट्रीटमेंट लेकर के योग डोम में आपको जाना है। वहां से आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको डोम में जाना है, और आपको आकर के वहां पे प्रेजेंट दिलाना है। आपका सुबह शाम आपका प्रेजेंट चढ़ता है, और जो अनुपस्थिति रहते हैं उसका फाइन लगता है। तो दोनों सत्र में आपको आना है। ओम जी, आप लोगों से ये कहना है कि जिनको आई फ्लू हुआ है, वो आंखों में जिनको ये हो गया है, तो उनको ना गॉगल पहनना है। स्पेक्स लगा के आप लोग आए योग में, चश्मा लगा कर, गॉगल्स लगा कर। ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ